आपके घर में जब भी कोई नई दुल्हन या फिर कोई बच्चा आता है तो वो अपने साथ अपनी कुंडली में कुछ राजयोग लेकर आता है। कोई एक भी राजयोग उनकी बर्थ चार्ट में अगर होता है तो उनका फायदा वो उस परिवार को मिलता है और उससे आप देखेंगे कि उनकी जो किस्मत है पूरी तरह पलट जाती है और वे काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं। इनमें फाइट करने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्षमता होती है और ये कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करते हैं। भले ही कितनी भी टफ सिचुएशन आए वो उस सिचुएशन में फाइट करके हमेशा ही आप देखेंगे कि वे बाउंस बैक करते हैं। कभी आपने सुना होगा कि अरे उसकी तो शादी हुई और उसकी किस्मत ही बदल गई, अरे उसके घर में जब से बच्चा आया उसके घर में पैसों की बारिश हो रही है। ये आखिर होता क्यों है? ये होता है आपके घर में जब भी कोई नई दुल्हन या फिर कोई बच्चा आता है तो वो अपने साथ अपनी कुंडली में कुछ राजयोग लेकर आता है। और उन्हीं राजयोग को समझने के लिए आज हमारे साथ है विशाल कुमार अग्रवाल जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और साथ में वास्तु एक्सपर्ट भी है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर, अक्सर सुनने में आता है कि भाई इसकी शादी हुई तो इसकी किस्मत बदल गई, अरे इसके घर में बच्चा हुआ है जब से इसके घर में तो पैसों की बारिश हो रही है। ये आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की वजह जो है कि जो भी इंसान उस परिवार से वापस जुड़ता है या शादी के द्वारा या फिर वो पैदा होता है तो वो जो कुछ राजयोग लेके पैदा हुआ रहता है या फिर वो राजयोग लेके वो दुल्हन आई होती है। तो वो राजयोग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से अगर कोई एक भी राजयोग उनकी बर्थ चार्ट में अगर होता है तो उनका फ़ायदा वो उस परिवार को मिलता है और उससे आप देखेंगे कि उनकी जो किस्मत है पूरी तरह पलट जाती है और वे काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो सर, जैसे आप कह रहे हैं कि 3 प्रकार के राजयोग हैं, जी तो वो कौन कौन से राजयोग होते हैं, आप हमारे व्यूअर को बताइए। जी, तो इसमें मैं ऑर्डर वाइज बताऊं आपको तो सबसे पहला जो राजयोग है जिसे हम गोल्डन राजयोग कहते हैं। अब ये जो गोल्डन राजयोग है ये आप देखें कि आपकी बर्थ चार्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें ये 3 अंक है या नहीं। जैसे कि बर्थ चार्ट के अंदर टोटल 8 योगास होते हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगनल। तो ये जो 2 डायगनल लाइंस होती है इसे हम राजयोग कहते हैं, जिसमें सबसे पहला गोल्डन राजयोग जो है वो है नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 की लाइन। अगर ये लाइन आपकी कंप्लीट हो रही है तो ये गोल्डन राजयोग वाली लाइन है। अब इसके ऊपर जैसे सेकंड नंबर में बताऊं तो वो है 2, 5 एंड 8। अगर ये कंप्लीट हो रही है तो ये आपकी सेकंड सिल्वर राजयोग कंप्लीट हो रही है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया 4, 5, 6, ठीक है, तो ये जो 4, 5, 6 है ये कुछ नंबर किसी प्लैनेट से रिलेट करते हैं क्या? डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी के अंदर हर एक अंक किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता ही करता है और पूरी न्यूमरोलॉजी उन्हीं प्लैनेट का ही खेल है जिसे हम डिटेक्ट करके आपकी लाइफ के बारे में हम बताते हैं। तो इसमें जो नंबर 4 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है राहु को। अब राहु इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर आपके लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। तो जब तक आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तब तक आप जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे नंबर 4 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बारी नंबर 5 की, कि नंबर 5 कौन से प्लैनेट से रिलेट करता है? अब नंबर 5 जो है वो है बुध ग्रह का नंबर। अब बुध क्या है? वो आपके जीवन में बैलेंस लाता है। जैसे कि नंबर 4 जो है डिसिप्लिन लाता है, तो आपको कुछ एक्शंस भी लेने पड़ते हैं जीवन में। अब वो एक्शन कब लें, कैसे लें, उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो नंबर 5 आपको प्रोवाइड कराता है और इस वजह से ये नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी अब नंबर 6। जी हाँ, इसमें अब जो बाकी बचा हुआ नंबर है नंबर 6। अब आज जो युग में आप जी रहे हैं शुक्र प्रधान युग है और शुक्र के पास में वो सारे पोर्टफोलियो हैं जो आपको चाहिए, जैसे कि लग्जरी हो गया या फिर रिलेशनशिप हो गया। आज अगर आपको ग्रो करना है तो आपके रिलेशनशिप सेक्टर को भी बहुत ही अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप किसी के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं बनाएंगे तो आपको ग्रो होने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर शुक्र का आशीर्वाद आपके पास में है तो आप
कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यानी कि नंबर 4, 5 और 6, जी इन तीनों से हमें राहु, बुध और शुक्र, इन जी। तीनों की पावर मिलती है। मैं सही बोल रही हूँ ना सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और जिसके भी चार्ट में ये 3 अंक आ जाते हैं वो स्लाइटली ओवर ब्लेस्ड हैं, क्योंकि भगवान ने उनको जो आशीर्वाद दे के भेजा है वो उनको भी नहीं पता, लेकिन ऐसे लोगों को बहुत ही कम मेहनत करते उनको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके पास। आज मैं भी जाकर अपना डीओबी चेक करूंगी कि उसमें 4, 5, 6 का योग है या नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आपने सेकंड राजयोग की बात बताई 2, 5, 8 की, जी, उससे क्या होता है? वो भी सेकंड राजयोग है और उससे रिलेटेड कुछ अगर आप जॉब या काम करते हैं तो उसमें आपको 100% सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस वजह से इसे हम राजयोग लाइन 2 कहते हैं। और एक बात कि जिन लोगों के पास में 2, 5, 8 होता है उनको ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, उनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही काम करना है। और ऐसे लोगों के जीवन में प्रॉपर्टी भी बहुत जल्दी बन जाती है, और ये प्रॉपर्टी की लाइन है, ये अर्थ एलिमेंट कहा गया है। इस वजह से अगर वे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई भी काम करें, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट भी अगर वो डील करें तो उसमें उनको सफलता मिलती ही मिलती है, और वो और अन्य काम से ज़्यादा इस काम को करके वो सफल होते हैं। अच्छा सर, यानी उनका खुद का घर डेफिनेटली बनेगा? 100% बनेगा। और अगर ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं इनके चार्ट में अगर 258 है तो आप देखेंगे जैसे वे पेट में होते हैं उसी टाइम में प्रोसेस शुरू हो जाता है, और उसके पैदा होने तक हो सकता है कि उसके पापा या उनके परिवार वाले कोई घर ले भी लें। अच्छा अच्छा सर, ये जो 2, 5, 8, 4, 5, 6 का योग है, इसके अलावा भी कोई योग होते हैं जो आपकी डीओबी को स्ट्रांग बनाते हैं? बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इसके अलावा भी, जो कि है 951 की लाइन। इसे हम सक्सेस प्लेन कहते हैं। अब ये 951 की जो एडवांटेज है, ऐसे लोग कभी भी हार नहीं मानते। इसे हम फाइटर 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 ही कहते हैं, क्योंकि इनमें फाइट करने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्षमता होती है, और ये कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करते हैं। भले ही कितनी भी टफ सिचुएशन आए, वो उस सिचुएशन में फाइट करके हमेशा ही आप देखेंगे कि वे बाउंस बैक करते हैं। अगर आप गूगल में भी चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी टॉप मोस्ट 100 सक्सेसफुल बिजनेसमैन है या किसी भी फील्ड में जो सक्सेसफुल हैं, उनकी चार्ट में 951 लाइन होगी ही होगी। आई थिंक मैंने भी थोड़े टाइम पहले ना मोदी जी की देखी थी, डेफिनेटली उनके पास भी उनके पास भी 955 है। अगर आप विराट कोहली को देखें तो उनके पास भी मिलेगी ये लाइन। तो ऐसे लोग जैसे विराट कोहली को भी अगर आप देखें तो उनको भी कहीं ना कहीं कभी किसी ने कमेंट भी किया था और उनके करियर को राइट ऑफ कर दिया था कि ये अब बाउंस बैक नहीं करेंगे, लेकिन जब आप देखते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा कमबैक किया है, तो ये 951 का ट्रेट है, इनको हम कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी बाउंस बैक कर जाते हैं। ठीक है, तो सर सपोज कीजिए कि मेरी डीओबी में कोई राजयोग नहीं है, जी पर मुझे राजयोग का फल चाहिए, जी, तो वो कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है। कैसे मिलेगा? क्योंकि आपके पास में मैं बैठा हूँ तो इसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। बताइए। तो उसमें क्या करना है, आपको देखना है कि आपके कौन से अंक मिसिंग है। ओके। तो अगर हम पहली लाइन की बात करें गोल्डन राजयोग की 4, 5 एंड 6, तो अगर नंबर 4 मिसिंग है तो आपको जो है स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनको फीड करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नंबर 4 का जो पावर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसका फ़ायदा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नंबर 5 मिसिंग है हाँ जी। तो आपको गाय को चारा खिलाना है बस। अगर आप गाय को चारा खिलाते हैं और हरे रंग का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो नंबर 5 का भी आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें अब अगला अंक जो है वो है नंबर 6। अगर वो मिसिंग है तो आपको गोल्डन मेटल वाली घड़ी पहननी है बस। अगर आप वो करते हैं तो उसकी भी रेमेडी हो जाती है। सर आपने एक राजयोग के बारे में तो बता दिया जी, ठीक है, अभी दूसरे राजयोग यानी 2, 5, 8 को मुझे पूरा करना है, उसका फल लेना है, मैं तो वो दूसरे मैं का कैसे भी लूँ? बता देता हूँ आपको, और वो जो तीसरी अपने सक्सेस प्लेन है उसका भी मैं एक साथ ही आपको बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। तो नंबर 2 अगर मिसिंग है तो आपको शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है बस। अगर आप वो करते हैं तो आपका नंबर 2 एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिव जी के सर पे क्या है, चंद्रमा है, और अगर आप उस पर जल चढ़ाते हैं तो आपका चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएगा और उसका फल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 5 का तो मैंने पहले बता ही दिया है। और अब आ जाते हैं नंबर 8 पे। अब नंबर 8 के लिए जो है शनि का नंबर है।
अब शनि का उपाय मैं बताऊं तो आपको शनि के मंदिर पे आप जा सकते हैं शनिवार के दिन, और वहाँ पे जो तेल है या फिर काले तिल है, दालें हैं या काले कपड़े हैं, वो आप चढ़ा के वहाँ की पूजा कर सकते हैं और आपके शनि को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो जो भी लेबर क्लास के वर्कर्स होते हैं उनको भी आप शनिवार के दिन दान दे सकते हैं। इससे आपका शनि आपको एक्टिवेट हो जाएगा और आपको फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने तीसरी लाइन जो कि 951। तो इसमें अगर 9 मिसिंग है तो आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कुछ भी कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं या बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप हनुमान जी की उपासना करिए तो आपको उसका फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 5 का तो पहले बता चुका हूँ और अब आते हैं नंबर 1। अब नंबर 1 किसका है? वो है सूर्य का। तो आपको सिर्फ सूरज को जल देना है। रोज़ सुबह उठ के अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आपका सूर्य एक्टिवेट हो जाएगा और उसका भी फ़ायदा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर, सपोज कीजिए मैंने तो बहुत से लोग ऐसे देखे जिनके पास राजयोग है लेकिन फिर भी वो कहीं नहीं है, आज उनकी कोई पहचान नहीं है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे का सिंपल रीज़न ये है कि वे कर्म नहीं कर रहे होंगे। सिर्फ आपके बर्थ चार्ट में राजयोग का होना ये स्टैम्प पेपर पे नहीं होता है कि भाई आपको सक्सेस मिलनी है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसा कि अगर आप माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं तो कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को कहा था कि तुमको कर्म करना पड़ेगा। अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं फिर भी उनको कर्म करना पड़ा। तो फिर कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास में राजयोग नहीं भी है लेकिन आप कर्म कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। कर्म का किया हुआ आपसे कोई नहीं ले सकता। इस वजह से कर्म तो आपको करना ही करना है। अच्छा, मैंने जैसे आप बोल रहे कर्म तो करना ही है, लेकिन मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे जिनके पास राजयोग है लेकिन वो सक्सेस नहीं है। इसके पीछे का एक मेन रीज़न हो सकता है कि वे अपने नेम स्पेलिंग को गलत रखा हो। अगर आप उनकी नेम स्पेलिंग को वे करेक्ट कर लें तो काफ़ी हद तक उनको फ़ायदा मिलेगा। मोस्टली मैंने यही पाया है कि कई लोग जो अनसक्सेसफुल हैं या तो उनका नेम स्पेलिंग टोटल सही नहीं है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने गलत प्रोफेशन में हैं, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है उनकी वो प्रोफेशन उनको सपोर्ट ही नहीं करती है और ऐसी प्रोफेशन चुन के वे बहुत ही ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। इसके वजह से भी मेरे को जो काफ़ी कंपनीज भी अप्रोच करती हैं कि भाई उनके जो कुछ स्टाफ हैं उनका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। रोज़ नए स्टाफ रखते हैं, चेंज करते हैं, ना तो कंपनी को फ़ायदा हो रहा है ना ही उन स्टाफ को हो रहा है। तो वहाँ पे मैं उन कंपनीज को भी गाइड करता हूँ कि कौन से स्टाफ को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए। अगर वे उस डिपार्टमेंट को चुने तो उनकी परफॉर्मेंस में भारी बदलाव आता है और वे जिनको वो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते थे, जो स्टाफ को वे बिल्कुल भी राइट ऑफ कर चुके थे, वो दूसरे डिपार्टमेंट चेंज करते ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, जिससे कंपनी को भी फ़ायदा होता है और वो स्टाफ को भी फ़ायदा होता है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने राजयोग से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर को दी, उसके लिए मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे भी यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विशाल कुमार अग्रवाल जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट है। अगर आपको भी प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ रही है या फिर आप परेशान हैं या फिर आप अपना नेम करेक्शन कराना चाहते हैं तो आप इनसे मिल सकते हैं। इनकी सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।